शिमला के पिछले पार्ट में आपने देखा था, अब मैं पहुंच चुका हूं एडवेंचर करने के लिए। एडवेंचर करने के लिए मुझे सबसे पहले एक रस्सी बांधी गई और मुझे इस रस्सी पर चढ़ने के लिए कहा गया। डर तो लग रहा था कि इतनी ऊंचाई पर मैं कैसे करूंगा, लेकिन मेरी सेफ्टी रस्सी मेरे साथ बंधी हुई थी, जिसको वो निर्देशक भैया जो कि इन्होंने बांधा था वह आराम से पकड़े हुए थे। डर लगने के बावजूद उन्होंने मुझसे कहा कि आप आगे जाके इस पर से कूदना है। मुझे काफ़ी डर लगने लगा कि मैंने इतनी ऊंचाई से कैसे कूदूंगा। आंख बंद करके भगवान का नाम लेके और मैं कूदने के लिए तैयार हो गया, और फिर वहाँ से मैंने कूदना चालू कर दिया और नीचे गिरा उस चार्ट पर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इतना ही नहीं, एडवेंचर मेरा और आगे चलता रहा। फिर मैं भगवान का नाम लेते हुए आगे और बढ़ता रहा। ये सब करने के बाद और थक जाने के बाद मैंने रात को बस पकड़कर सबसे पहले दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने अपने चेक इन किया और प्लेन के लिए यात्रा शुरू करना शुरू कर दिया। प्लेन में प्रवेश करने के बाद मैंने अपनी सीट खोजी, जो कि मुझे मिली विंडो सीट। और प्लेन में विंडो सीट मिलने का एक अलग ही नज़ारा होता है, क्योंकि इससे हमें आसमान खुला साफ और नज़र आता है। इतने में ही एयर होस्टेज मैडम ने अपने सेफ्टी के निर्देश देने शुरू कर दिए कि मास्क ऐसे पहनना है, ऑक्सीजन लेवल कम हो तो ऐसे करना है, ऐसे करना है और वैसे करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद हमारे प्लेन ने उड़ान भरना चालू कर दिया। आकाश की ऊंचाइयों में प्लेन जब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ घना कोहरा और बादल होने के कारण मुझे नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक ऐसा दृश्य मेरे सामने आया कि जिसका मैं व्याख्या कभी भूल ही नहीं सकता। मैंने इतने नज़दीक से सूरज को देखा और मेरे सामने सूरज देवता प्रसन्न हुए और वह उगते हुए। मैंने उनको नमस्कार किया कि इतना आपने मुझे दर्शन देने के लिए धन्यवाद किया मैंने उन्हें। और फिर हम पहुंचे भोपाल। भोपाल पहुंचने पर मैंने वहां कोहरा कोहरा ना होने के कारण नीचे का जायज़ा लिया और इसी के साथ अपनी इस यात्रा को आराम दिया।